दोस्तों मार्कशीट में करेक्शन एक इतना कॉमन इशू है कि किसी ना किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत कभी ना कभी आ ही जाती है, चाहे आपका 10th की मार्कशीट हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की मार्कशीट हो। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो आपकी मार्कशीट्स में आ जाती है और उन मार्कशीट की जो मिस्टेक्स होती है उसको टाइमली अगर आप करेक्शन नहीं करवाते हैं तो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेट सपोज अगर आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, या फिर अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं इमिग्रेशन वगैरह पे, उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि कौन कौन सी तो मिस्टेक्स होती है जो मार्कशीट में आपको आती है, और सेकंड थिंग इसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, चाहे आप 10th हो, 12th है, या फिर आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, या फिर आपकी मास्टर डिग्री है, इन सभी में कुछ कॉमन चीज़ें होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम मार्कशीट की बात करते हैं, सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर के बाद अब आपका फ़ोटो होता है, फ़ोटो के बाद आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, और इसके अलावा एनरोलमेंट और सब्जेक्ट्स, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ इश्यूज़। ये चीज़ें होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा ही कॉमन होती है हर किसी की मार्कशीट में। हो सकता है कुछ मार्कशीट्स में कुछ फील्ड्स कम या ज़्यादा हो जाती है। अब मेन हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में। सबसे पहले होता है आपका नेम। नेम में मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का नाम है प्रिया शर्मा, और वहां पर जो मार्कशीट में नाम आया है वो आगे प्रिया और शर्मा की जगह एच हट चुका है, शर्मा हो चुका है। ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होती है जो कि नेम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि फादर और मदर नेम होता है, फादर नेम की जगह मदर नेम आ चुका है, मदर नेम की जगह फादर नेम आ चुका है। कई बार होता है सीरियल नंबर ही कुछ गलत हो जाता है, जो कि स्टूडेंट को तो पता तक नहीं लग पाता है कि हाँ ये सीरियल नंबर गलत है या सही, ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को पता होता है। इसी तरीके से एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो भी सेम यही होता है। और उसके बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि होता है आपका कि हाँ फादर नेम, मदर नेम, आपका फोटो जो होता है उसकी डिटेल या डेट ऑफ बर्थ में भी कई बार करेक्शन आ जाती है। खैर डेट ऑफ बर्थ का ये रहता है कि सिर्फ वो 10वीं की ही वैलिड मानी जाती है, उसके बाद उसका कोई असर नहीं होता है। बाकी मार्कशीट में तो ग्रेजुएशन मास्टर में DOB आती तक नहीं है। तो अगर हम जनरली बात करें तो 6 कॉमन मिस्टेक्स होती है जो कि मार्कशीट में कोई ना कोई स्टूडेंट कभी ना कभी फेस करता है। और हो भी क्यों ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी मार्कशीट तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसको भी कोई ना कोई जो ह्यूमन बीइंग ही है जो कि उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो गलती टाइप करने में किसी ना किसी से कभी ना कभी हो ही जाती है। तो हो सकता है आपका नेम करेक्शन हो सकता है आपका फादर नेम, मदर नेम में कोई करेक्शन हो सकता है आपका जो फादर नेम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच ना कर रहा हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गई हो, और भी जितने भी है। या फिर हो सकता है कई बार तो ये भी होता है कि सब्जेक्ट ही चेंज हो चुके हैं, या फिर सब्जेक्ट में गड़बड़ है, या फिर आपका मार्क्स जो है वो आपके पहले ऑनलाइन में कुछ थे और मार्कशीट में कुछ आए हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ 3 कॉमन मिस्टेक्स की। 3 कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी है? नेम, फादर नेम, मदर नेम करेक्शन, और इसके साथ साथ हम ऐड ऑन कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। अगर हम खास तौर पर 10वीं के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर होता है ये कि डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के बेस पर आगे के डॉक्यूमेंट्स में आपकी DOB का सबसे बड़ा प्रूफ ही वो माना जाता है। अगर आपके में भी ये करेक्शन है तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? अब सबसे पहली बात होती है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट को आप अपना सबमिट करवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नेम भी होगा, आपका मदर नेम होगा, आपका फादर नेम होगा, और प्लस आपका जो है उसमें DOB भी एक्यूरेट मानी जाती है। और सबसे बड़ा प्रूफ ही DOB के लिए अगर 10th की मार्कशीट को हटा देते हैं तो हमेशा बर्थ सर्टिफिकेट को माना जाता है। इन केस कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसपे जनरली आपका नेम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें तो होती ही होती है। मदर नेम के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 8th का, या फिर आपका अगर 10th के बाद की बात करें तो 10th की मार्कशीट में जो है वो चल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे। अगर मान के चलिए आपने अपना ऑनलाइन रिजल्ट देखा था, ऑनलाइन रिजल्ट में जो आपके मार्क्स मिले थे वो ज़्यादा थे, लेकिन जो आपको मार्कशीट प्रिंट होके आई है उसमें वो मार्क्स कम थे। या फिर दूसरा सिनेरियो है ये कि आपके जो मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट से कुछ चेंज हो गए। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और कोई सब्जेक्ट साइंस का आ चुका है, या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हैं कोई सब्जेक्ट आपका आर्ट्स का आ चुका है। उस केस में आप अपने ऑनलाइन रिजल्ट का प्रिंट लेकर, और आपका जो भी बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका ऑनलाइन रिजल्ट और मार्कशीट की हार्ड कॉपी दोनों को ही ले जाकर कॉन्टैक्ट करते हैं। दोनों को ले जाने के बाद आप उसको करेक्शन करवाते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, एप्लीकेशन का मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिखनी कैसे ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मैटर करता है। तो ये होता है आपका इस चीज़ में कि हाँ, अगर आपको मार्क्स में या फिर आपका सब्जेक्ट्स में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि डीओबी करेक्शन का था, वो मैंने आपको बता दिया, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह से आप करवा लेते हैं। फिर एनरोलमेंट या फिर अगर आपका सीरियल नंबर ही गलत हो जाए, जो कि मेन होता है सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी अगर हम मानते हैं तो एनरोलमेंट नंबर को ही माना जाता है। मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड में एग्जाम के टाइम पर जब आपने दिया वो एनरोलमेंट अलग था, लेकिन जब मार्कशीट आई उस पर एनरोलमेंट एक आधी डिजिट आगे या पीछे हो गई या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, अगर लेते हैं 85 है वो 58 हो गया, तो वहाँ पे आपका पूरा एनरोलमेंट नंबर ही गलत हो गया, यानी कि मार्कशीट को अगर आप कल को लगाएंगे तो वेरिफिकेशन में वहाँ दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है और वहाँ पे कांटेक्ट करके उसको करेक्शन करवाना होता है विद प्रूफ। एडमिट कार्ड आपके पास आता है तो वो प्रूफ ही माना जाता है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं चाहे वो रेगुलर मोड पे कर रहे हैं, तो जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उनको एक स्टूडेंट लॉगिन मिल जाता है। उस स्टूडेंट लॉगिन में उनकी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या फिर उनका फादर नेम मदर नेम में कुछ मिस्टेक या फिर उनकी ईमेल आईडी गलत हो गई या फिर हो सकता है कि उनका एड्रेस में मिस्टेक है। तो इन लोगों को, आप लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी मार्कशीट में अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें इंडिया में या फिर हम मास्टर डिग्री की बात करें, जनरली आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका फादर नेम और आपका जो है सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी, एड्रेस, ये आता ही नहीं है और इनसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऑनलाइन में अलग भी दिखा रहा है आपके फॉर्म में, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली जो दिक्कत आती है वो हमेशा कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया, आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई है या फिर हो सकता है कि आपका एड्रेस गलत है, वो आप कभी भी ठीक करवा सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आगे जब आप डीवी के टाइम पे भी जाएंगे या फिर आगे इमिग्रेशन या फिर कहीं भी आप लगाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती ही नहीं है मार्कशीट में, और ना ही यूनिवर्सिटी पे जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो ये वाली चीज़ें चेक की जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लिखनी कैसे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे लिखनी है, किसके फेवर में लिखनी है और उसमें क्या क्या लिखना है। यही आपका रहता है कि कई बार हम एप्लीकेशन ही गलत लिखते हैं और बाद में वेट करते हैं कि अभी तक हमारा कुछ भी जो सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है। तो चाहे आपका बोर्ड हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी हो, टू के बाद हम हमेशा लिख दें एग्जामिनेशन कंट्रोलर के फेवर में ही वो एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है। डायरेक्टर, चांसलर इनके लिए नहीं होती है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ही होते हैं जो कि ये चीज़ों को सही करवाते हैं। तो 2 में हमेशा एग्जामिनेशन कंट्रोलर आएगा। नंबर 2 पे आता है कि सब्जेक्ट हमें क्या डालना है। सब्जेक्ट में आपका होता है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन। अब आपका चाहे नेम में करेक्शन था या फिर आपका मदर नेम में करेक्शन था, आपके डीओबी में करेक्शन था, एनरोलमेंट में करेक्शन था, जो भी करेक्शन था आगे आप वो लिखेंगे और साथ साथ अपना एनरोलमेंट नंबर आप उसमें मेंशन करेंगे सब्जेक्ट में ही। फिर आता है बॉडी में। बॉडी में आपको पूरी की पूरी डिटेल विद ब्रीफ देनी होती है। ब्रीफली आपको इसलिए बताना होता है कि मेरा ये दिक्कत थी, इसमें मेरा ये हुआ था, एनरोलमेंट में आगे पीछे डिजिट हुई है या फिर नेम में मेरा एक आधा लेटर खत्म हो गया है या फिर मेरी मार्कशीट में सरनेम ही नहीं आया है या फिर मेरा जो सरनेम है वो गलत कर दिया है। जो भी चीज़ें आपको बॉडी में पूरा का पूरा डालना है, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से। और जब हम मैटर पूरा का पूरा लिख लेते हैं, लास्ट में हमें अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपना कोर्स, आपने किस सेशन में किया था, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में डालनी होती है। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के आपकी उस एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और साथ साथ कुछ बोर्ड या यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको कुछ चार्ज भी करें कि इतने रुपए चार्ज आपका पर करेक्शन आपको देना होगा, वो आपको पे करना होता है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से अगर आपकी भी मार्कशीट में कोई करेक्शन आ चुका है तो उसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं। और याद रखिए इसका एक लिमिटेड टाइम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद भी ठीक करवा लेंगे या 5 साल बाद भी ठीक करवा लेंगे। तो इसमें हमेशा आपको ये रखना चाहिए कि जिस दिन भी आपको पता लगे, जैसे ही आपकी मार्कशीट आई आपको लगा कि ये करेक्शन है, आपको ये ठीक करवानी है, आप सेम डे यूनिवर्सिटी कैंपस चले आइए। और खास तौर पे ध्यान रखिए कभी भी किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ आप करवाइए आप करवाइए। आपका काम है, आप सीधा यूनिवर्सिटी जाइए और आपकी डिटेल्स वगैरह जो भी है वो सब यूनिवर्सिटी को दीजिए और आपका जो करेक्शन है वो जल्द से जल्द उसको ठीक करवाइए। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरों को चक्कर में पड़े रहते हैं कि आप ठीक करवा के दीजिए, आप ठीक करवा के दीजिए, और उसके चक्कर में वो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये काम सिर्फ एक दिन में आपका हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको करेक्शन से रिलेवेंट कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।